वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी यूपी पुलिस की। देखिएगा जीएसटी का मैंने कौन कौन से मैंने इससे पहले 2 टॉपिक करा चुकी है। एक आपका मैंने करा रखा है खोज और खोजकर्ता, जहाँ से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैंने उससे पहले मैंने करा रखा था मानवाधिकार, और आज ये आपका तीसरा टॉपिक है। कौन सा? जीएसटी। ठीक है, जीएसटी मैं आपको कहाँ तक करा दूंगा? जीएसटी मैं आपको अपडेटेड यहाँ तक करवा दूंगा, तंबाकू पान के पत्तों तक। नागालैंड जीएसटी के कोड किस राज्य के जो इंपॉर्टेंट है, 28-29 राज्य हैं, इनके सबके तो कोड याद कर पाना इतना मुश्किल है। थोड़ा गोवा को और याद कर लेना, जीएसटी कोड गोवा का। ठीक है, कि क्या होता है, बाकी आपको मैं यहाँ तक कराने की कोशिश करूँगा। जितनी भी जीएसटी है उतना मैं आपको बेहतर पढ़ाऊँगा और इससे आपको अच्छी क्लास मिलती है। देखिएगा, आज यूट्यूब की दुनिया है और यूट्यूब की दुनिया में आपको कोई कुछ भी कहे आके, आप बैल बुद्धि, ना ही दिमाग से पैदल हो, ना ही आप लोग कोई पागल हो। आपका मन करे किसी काम में तो करिएगा, आपका मन करे पढ़ने का तो पढ़िएगा, ना मन करे तो मत पढ़िएगा। कहीं से किसी से भी दिक्कत हो, चाहे आपको अपनी, कहते हैं ना कि अपने मुंह को और अपने मर्यादा को क्यों लगना। आज इतने लाखों चैनल हैं, आप इतनी जगह पैसे खर्च करके आते हो, हज़ार हज़ार रुपए, वहाँ करोड़ों रुपए दे के आते हो, तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो ना। ज़रूरी थोड़ी नहीं कि यहीं पढ़वा के, जो भी आपको बेस्ट लगे। ना ही कोई आपको कार्ड भेजता, ना ही कोई जोर दबाव होता है। ठीक। और नेहा दत्त की एक सीए हैं, उनका यूट्यूब चैनल है और उनकी क्लास एक दो क्लासेस उनकी ज़रूर देखना, बहुत अच्छा से वो चीज़ बताती हैं लाइफ के बारे में, पढ़ना चाह के। ठीक है, तो मैं उस बारे में कुछ चर्चा नहीं करूँगा, सीधे आपका मैं जीएसटी टॉपिक पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये है आपका जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका नाम है। भारत में जीएसटी क्यों लाया गया? भारत में जीएसटी लाने का एकमात्र मकसद था, उद्देश्य जिसे बोलते हैं, भारत में बहुकरीय व्यवस्था थी। मतलब कि बहुत अनेक प्रकार के कर हो गए थे, इतने ज़्यादा कर हो गए थे, और उन करों को समराइज करने के लिए एक राज्य एक देश एक कर, एक राष्ट्र एक कर के नाम से इस चीज़ को लाने के लिए, एक चीज़ करने के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन में कमी लाने के लिए ये जीएसटी लाया गया। ठीक है, तो जीएसटी आपका कैसा करे? जीएसटी आपका एक अप्रत्यक्ष करे, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कर। इनडायरेक्ट कर कैसा होता है? जैसे आपका इनकम टैक्स क्या होता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो प्रत्यक्ष कर। जैसे आपकी इनकम आती है, आपके 12 लाख से प्लस इनकम है, तो आपके उसके ऊपर तुरंत आपको क्या हो जाएगा, तुरंत आपके ऊपर उसका टैक्स लग जाएगा। यही तो होता है। और जैसे आप बिस्कुट खरीदने गए, बिस्कुट वो क्या था, 5 रुपए का था, और उन 5 रुपए में 4 रुपए की कास्ट, मतलब कि कंपनी की लागत थी, प्लस 1 रुपये जो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ा, वो आपको सरकार को जो कर के रूप में होता है। तो वो आप देखो, आप बिस्कुट खरीदते हो, ध्यान देना इस चीज़ को, आप कोई बिस्कुट खरीदते हैं तो 5 रुपये किसको देते हैं? दुकानदार को। और वो 5 रुपये दुकानदार किसको देता है? जहाँ होलसेल से खरीद के बिस्कुट लाता है, जो कंपनी बिस्कुट बनाती है। ठीक है, और जो वो कंपनी, वो 1 रुपये जो एक्स्ट्रा, 4 रुपये का बिस्कुट था, 1 रुपये जो एक्स्ट्रा लिया, वो कंपनी जीएसटी के तौर पर, वो कंपनी सरकार को 1 रुपये आपका टैक्स के रूप में वापस कर देती है। तो ये आपका जीएसटी हो गया। भारत का जीएसटी मॉडल, अनेक देशों में अलग अलग जीएसटी लागू है, तो भारत का जो जीएसटी मॉडल था वो कनाडाई मॉडल पर आधारित था। मतलब भारत का जीएसटी मॉडल किस देश से लिया गया? तो वो कनाडा के लिया गया। जीएसटी चोरी पर कितने साल की सजा होती है? जीएसटी चोरी पर आपकी 5 साल की सजा होती है। ठीक। जीएसटी पंजीकरण में कितने अक्षर होते हैं? 15 अक्षर होते हैं, जिसे जीएसटी इन बोलते हैं। और जीएसटी इन का फुल फॉर्म यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है, तो आपको याद भी होगा। जीएसटी इन का फुल फॉर्म है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अब एग्जाम्पल, ये है आपका जीएसटी कोड, जीएसटी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो इनमें शुरुआत के जो 2 अंक होते हैं वो आपके राज्य को दर्शाते हैं, मध्य के जो अंक होते हैं पैन कार्ड के, और अंतिम के अंक वो बिजनेस, मतलब कि आपका कारोबार है। बस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कितने अक्षर का होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी के दायरे में 40 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी आते हैं। जैसे आप 40 लाख तक यदि टर्नओवर करते हो तो आपको एक साल में, तो आपको जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और इतनी जीएसटी ना ही आप जीएसटी, मतलब कि रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत पड़ती। 40 लाख से ऊपर होता तो आपको जीएसटी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जीएसटी के सभी निर्णय जीएसटी परिषद करती है। जीएसटी परिषद क्या होती है? जीएसटी परिषद में कौन होता है, आपको आगे आता जाएगा, वीडियो पूरा आपको मिलता जाएगा। ठीक है, जीएसटी के सभी निर्णय जीएसटी परिषद करती है, और उस जीएसटी परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। वर्तमान में कौन कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। जीएसटी परिषद का गठन असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर हुआ था।
किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी परिषद का गठन हुआ था? वो आपका हुआ था सीमदास गुप्ता की सिफारिश पर। अच्छा, जीएसटी परिषद क्या करती है? जीएसटी परिषद ही आपकी दरें डिसाइड करेगी। जीएसटी परिषद ही आपको डिसाइड करेगी किस वस्तु पर क्या सा कितना टैक्स लगेगा। ये सब काम किसके होते हैं? जीएसटी परिषद के होते हैं। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? 1954 में फ्रांस में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी का जन्मदाता जिसे कहते हैं या जीएसटी का जनक कहते हैं, वो आपका कौन सा था? फ्रांस आपका जीएसटी का जनक था। भारत में जीएसटी का जनक अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने क्वेश्चन करा था, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में आपका री एग्जाम जब हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। भारत में जीएसटी का जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। जीएसटी का पोर्टल या वेबसाइट कौन सी? www.gst.gov.in। ये आपकी जीएसटी की वेबसाइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखोगे। पैन के बिना जीएसटी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन संभव नहीं। आपसे पूछा जा सकता है किस एक डॉक्यूमेंट का और ये वजह से आपका जीएसटी पंजीकरण या जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता? वो आपका है पैन कार्ड। ठीक। भारत विश्व में सर्वाधिक जीएसटी दर वाला देश है। अब ये जीएसटी दर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब जीएसटी दर आपकी अभी अपडेट हो चुकी हैं आप। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपसे एक क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। जीएसटी अपडेट होने से पहले जीएसटी कितने प्रकार की थी? मत याद रखो, बस 2-4 चीज़ें याद कर लो बस। मोबाइल पे जीएसटी 18%, विलासिता की 28%, हीरा की 15%, ये सब जीएसटी होती हैं। और ये पूछी बहुत कम चांस है, फिर ये चीज़ पूछी जा सकती है कि जीएसटी अपडेट होने से पहले जीएसटी कितने प्रकार की थी? जीएसटी के क्या स्लैब थे? ताज़ा दूध पे अभी अपडेट होने से पहले इनको याद भी कर सकते हो, ना याद हो रही है तो इनको गोली मार दो, मत याद करो। वीडियो देख रहे हो तो वेल एंड गुड। जीएसटी लागू करने वाला मंत्रालय कौन सा? आपका जो जीएसटी लागू करने वाला है वो कानून और न्याय मंत्रालय है आपका। कौन आपकी जीएसटी कौन लागू करता है? वो कानून और न्याय मंत्रालय। ठीक, ये मंत्रालय जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा। जीएसटी बिल का आधिकारिक नाम क्या है? 122वां संशोधन विधेयक 2014 आधिकारिक ऑफिशियल नाम पूछा जाए तब आप क्या बताओगे? 122nd अमेंडमेंट एक्ट 2014। यह 19 दिसंबर 2014 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद के निचले सदन मतलब लोकसभा में विधेयक के रूप में पेश किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है जीएसटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप किनको बताओगे? इन्हीं साहब को बताओगे। किसको? तो आप इनको बताओगे अरुण जेटली को। मादक पेय पदार्थ पर जीएसटी नहीं लगती, जैसे शराब, पेट्रोल उत्पादन आदि। इन पर इसलिए नहीं लगती है, दिन पे जीएसटी लग जाएगी तो क्या होगा? पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, शराब बहुत सस्ती हो जाएगी, घर घर में शराब ही मिलेगा तुमको। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी किस राज्य में लागू हुई थी? असम राज्य में जीएसटी सर्वप्रथम भारत में लागू हुई थी। सबसे बाद में जीएसटी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुई थी। यूपी का जीएसटी लागू होने में कौन सा स्थान था? 9वां स्थान था। और यूपी का जो जीएसटी कोड है वो 09 है। यदि किसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में स्टार्टिंग के 2 अंक यदि 09 देखने को मिलते हैं तो वो जीएसटी किस राज्य की होगी? वो जीएसटी आपकी उत्तर प्रदेश की होगी। ठीक, तो जीएसटी का कोड भी सेम है और जीएसटी की रैंक भी सेम है, याद रखना इस चीज़ को। भारत में केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी का अनुपात कितना है? 50-50 अनुपात में। मान लो, क्या मान लो? जीएसटी के तहत 100 रुपये जमा हुए तो 50 आपकी राज्य सरकार ले जाएगी। कौन सी राज्य सरकार? जिस राज्य से वो संबंधित होगा। 50 आपकी केंद्र सरकार ले जाएगी, तो पैसा केंद्र सरकार को ज़्यादा फंसेगा। ठीक है, अब आप आगे देखें। विलासिता कर जो राज्य स्तर पर जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। किस कर को राज्य स्तर पर जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया? वो है विलासिता कर। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33। उनमें कौन कौन होता है? एक आपका वित्त मंत्री होता है जो आपका अध्यक्ष होता है, वित्त मंत्री का अध्यक्ष। एक आपका राज्य मंत्री, राज्यों के राज्य मंत्री नहीं होते। आपने देखा होगा स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, ये सब आपके केंद्र सरकार में ही होते हैं, तो राज्य मंत्री केंद्र वाला ही होगा। 28 राज्यों के वित्त मंत्री, जो आपके 28 राज्य उनके वित्त मंत्री, और 3 जो यूनियन टेरिटरी, कौन? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के वित्त मंत्री। तो आप जोड़ लीजिएगा 1, 2, 28, 2, 30 और 3, 33। आपके टोटल सदस्य जीएसटी परिषद में कितने होंगे? और इस जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो आपका कौन होता है? अरुण जेटली होता है, वित्त मंत्री होता है।
जीएसटी की गणपूर्ति के लिए 50% सदस्य का होना अति आवश्यक है। 50% सदस्य का होना अति आवश्यक का मतलब है आपके 33 सदस्य हैं। जीएसटी परिषद की जो बैठक होगी तभी हो पाएगी जब आपके 17 सदस्य उपस्थित होंगे। 13 का 33 का आधे 16.5 हो गया, तो एक सदस्य को काट थोड़ी डालोगे आदमी को। मंत्री जो वित्त मंत्री यही तो सब होंगे, इनको काट थोड़ी डालोगे। तो कितने सदस्य होने चाहिए? 17 सदस्य होने चाहिए। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। प्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम तो आपके वित्त मंत्री, प्रथम वित्त मंत्री जो मतलब कि जब जीएसटी लागू हुई 2017, तो वित्त मंत्री कौन था? अरुण जेटली थे। तो आपके कौन बनेगा जाके? अरुण जेटली। ठीक, आप इस चीज को याद रखने का, कौन? अरुण जेटली। जीएसटी पर कानून बनाने के लिए अनुच्छेद जो केंद्र और राज्य की शक्ति प्रदान करता है वो आपका आर्टिकल 246A है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। ठीक है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। जीएसटी वस्तु में सेवा करके सजा पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जीएसटी के तहत जैसे जीएसटी चोरी में या कुछ भी किया होगा तो आपकी जीएसटी चोरी में सजा पाने वाले पहले व्यक्ति आपके कौन से? सुरेंद्र सिंह। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के याद करना। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर, जिसे ब्रांड राजदूत बोलते हैं या कुछ भी आ सकता है, तो आप अमिताभ बच्चन है। एक क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस अभी जो एग्जाम हुआ था अगस्त में, 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, उसके बीच एक शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन। आज आपको सिलेबस डिस्कस करते हुए लाखों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे यूट्यूबर। जब कोई नहीं था तब किसने पढ़ाए थे, वो भी तो आप याद रखो इस चीज़ के बारे में। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ आसान हो जाता, आसान कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। ठीक है, जीएसटी का मुख्यालय आपका कहाँ है? जीएसटी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी, हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी आपका कहाँ है? न्यू दिल्ली में। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश था? विश्व में जीएसटी 161वें स्थान पर भारत ने लागू की थी। ठीक, मतलब इससे पहले 160 देशों में जीएसटी लागू हो चुकी थी, भारत में 161वें स्थान पर लागू हुई। जीएसटी का गठन किस समिति के आधार पर हुआ था? जीएसटी का गठन हुआ था केलकर समिति के आधार पर हुआ था। किसकी समिति? कौन सी समिति के आधार पर? केलकर समिति की। जीएसटी का गठन किस समिति पर? केलकर समिति। जीएसटी किस देश में नहीं लागू है? अक्सर अमेरिका पूछा जा सकता है, तो आप इस अमेरिका को ही चूज करोगे। एक दो देश और ऐसे हों जो आप कमेंट में बताना, एक कम से कम 2 देश और बताना जहाँ जीएसटी लागू नहीं है और वो अच्छे खासे विश्व पटल पर जिनकी ग्लोबल पहुँचे, उनकी ग्लोबल पहचान है, तो आप उनका कमेंट करना। ठीक, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? 279 यहाँ पे। ठीक है, 279A। ठीक, यहाँ पे 219 नहीं है, आप अच्छे से इसको याद रखोगे। 122वां बिल था, हम आपको पहले बता चुके। 122वां बिल 2014 में जो अधिनियम पेश किया गया था। ठीक, 101वां संविधान संशोधन था। 122वां तो उन्होंने विधेयक था। बहुत से विधेयक ऐसे होते हैं जो पेश तो किए जाते हैं लेकिन वो एक्ट नहीं बन पाते, उनको कैंसिल करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है? उनका नंबर कम हो जाता। तो एक्ट के तौर पे 101वां संविधान संशोधन विधेयक था। केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कर में राज्य का हिस्सा किस अनुपात में बढ़ता है? वो आपका बढ़ता है 270। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य का जो हिस्सा होता है जीएसटी का वो बढ़ता है? 279A के तहत। जीएसटी म्यूजियम, जिसे जीएसटी संग्रहालय बोलते हैं, जीएसटी म्यूजियम कहाँ है? गोवा में है। भारत में जीएसटी बैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्यवर्धित टैक्स को हटाकर लगाया गया था। एक बैट कब लागू हुआ था? 2005 में। आगे आपका इसको देखने को मिलेगा। जीएसटी आने से सेवा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी आने से कौन कौन से शुल्क समाप्त कर दिए गए? सेवा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के शुल्क आपके समाप्त कर दिए गए थे। जीएसटी प्रत्येक महीने की 24 तारीख को पे किया जाता है। प्रत्येक जैसे महीना आता है आप जीएसटी तुरंत पे कर देते हो। अभी अपडेट होने से पहले आपको जीएसटी में कितनी स्लैब थी? 5 स्लैब थी। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब सिर्फ 2, कौन सी? 5 और 18, 2 ही स्लैब बची हैं। बाकी सब स्लैब खत्म कर देंगे आपसे। इस दर को मैंने इसलिए लिखा है कि जीएसटी अपडेट होने से पहले, सबसे पहले जब जीएसटी लागू हुई थी या कुछ भी क्वेश्चन इस तरीके से आए तो तब जीएसटी की दरें कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जा सकती है। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? जीएसटी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। जीएसटी सेंट्रल एंड गुड्स सर्विस टैक्स, सेंट्रल एंड गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बोलते हैं सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
अब आपका आ गया SGST। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, ये आपका IGST का फुल फॉर्म हो गया। ऑनलाइन की सभी खरीदारी इसी के अंतर्गत आती, किसी इंटीग्रेटेड GST के तहत ऑनलाइन की खरीदारी सारी आती है। GST परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई थी? 12 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में आपकी GST परिषद की पहली बैठक हुई थी। GST के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे बने थे? बद्री नारायण शर्मा बने थे। अरविंद सुब्रमण्यम समिति किससे संबंधित है? आपकी GST से संबंधित है। GST परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? वो आपकी अरुण जेटली ने की थी, क्योंकि उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन था? अरुण जेटली। ठीक है। GST आने से भारत में कितने कर समाप्त हुए? टोटल GST आने से भारत में 17 कर समाप्त हुए। अलग अलग 17 कर थे, और जैसे GST भारत में आई और इन अलग अलग 17 करों को एकदम खा गई और एक नए कर के रूप में उभरी, जिसने खुद को एक नाम दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। GST परिषद की 47वीं बैठक। इस लाइन को याद करने की कोई जरूरत नहीं, गोली मारो, अब आपका अपडेटेड पूछा जाएगा। ठीक, इस लाइन को डिलीट नहीं करवाए, बाई चांस नजर पड़ जाए तो याद कर लेना। GST एक अप्रत्यक्ष कर है और एक गंतव्य आधारित कर है। आप इसको याद, देखो 3 मैं पॉइंट आपको याद दिलाऊंगा, वो सिर्फ रट लेना। हालांकि इस चीज़ को मैं समझा सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ को समझाने के लिए गंतव्य आधारित, कॉम्प्रहेंसिव टैक्स और ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, इन 3 चीज़ों को समझाने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट में ले जाऊंगा। इससे अच्छा सिर्फ और सिर्फ इसको रट्टा मार लो, और वहाँ की यदि कोई दिक्कत भी आती है तो मैं आपको इसको टॉप 100 सीरीज भी आएगी, टॉप 100 सीरीज में आपको हम बता के वहाँ पे क्लियर कर देंगे। GST का प्रत्यक्ष कर है, यह एक गंतव्य आधारित कर है। गंतव्य मतलब इसमें चलन होता रहता है। कोई वस्तु जैसे यहाँ से खरीदी गई तो इस पे इसने इसको दिया कर, कंपनी ने इसको बेचा, तभी तो इसने टैक्स भरा, और फिर ये जो लोगों को भरेगी पैसा वो इसको देगी, और वही कंपनी, ये व्यक्ति इसको कंपनी को देगा, और फिर कंपनी किसको? सरकार को देगी। गंतव्य मतलब चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको गंतव्य आधारित कर का मतलब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। आगे देखिएगा, GST का वास्तविक भार अंतिम उपभोक्ता ही वहन करता है। कैसे वहन करता है? ए एक कंपनी है जिसे सी लिख लो, B एक होलसेलर है, और सी किसको? सी को बेचता है। यहाँ पे कोई वस्तु 100 रुपये की तैयार हुई, ठीक है, 100 रुपये की तैयार हुई, उसने 5 रुपये GST लगा दी, कितनी होगी? 105। इसने 105 रुपये को कंपनी ए को, मतलब जो होलसेलर व्यक्ति था उसको, कंपनी बी को बेच दिया। अब ये व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार, अपने लाभ के अनुसार सी को बेचता रहेगा। जो 105 रुपये को उसने बेचा है, ये पूरा बिल जो 5 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया था, कौन सा? 100 रुपये दिया था, 100 + 5, और जो 5 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया था वो किससे लिया गया? 105 रुपये की वस्तु पहले बी ने बेची, फिर जो बी है वो उपभोक्ताओं को 5 रुपये ऐड करके बेचता है। इसीलिए यहाँ पे लिख के आता है, GST का वास्तविक भार अंतिम उपभोक्ता ही वहन करता है। ठीक, GST की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा संसद में पेश की गई थी? 2005 में P चिदम्बरम ने इसकी अवधारणा सर्वप्रथम पेश की थी। GST एक इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। आपका ये भी पूछा गया था GST कैसा वो मतलब कि टैक्स है, और साथ में ITC इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था, आप देखना जाके। और एक क्वेश्चन शायद ITC वाला तो मुझे लगता है किसी ने यूट्यूब पे करा ही नहीं रखा था, आप देखना। और ITC का फुल फॉर्म पूछा गया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक, इनपुट टैक्स क्रेडिट। GST एक इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि GST का सहायक है। ICGST इनपुट टैक्स क्रेडिट है और जो कि GST का सहायक है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही तो CGST को कहते हैं। ठीक है, GST एक व्यापक कर, व्यापक कर का मतलब कॉम्प्रहेंसिव टैक्स है। बस यही लाइन याद कर लो, बता के आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। GST एक प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, एक नियम। अच्छा, सामान्य कानून प्रक्रिया का मतलब क्या है? आपका क्या बना? अधिनियम बना, संसद में पेश किया गया, फिर वो पास हुआ, उस पर राष्ट्रपति ने साइन किया, वो आपका क्या बन गया? कानून बन गया, नियम बन गया, एक्ट बन गया। इसीलिए GST एक प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। GST ने वैट को 2005 में प्रतिस्थापित किया था। वैट को GST ने कब प्रतिस्थापित किया था? 2005 में। ठीक, किसके द्वारा देश के लिए दोहरे GST मॉडल का प्रस्ताव दिया गया था? किसके द्वारा देश के लिए GST दोहरे GST मॉडल का मतलब, एक तो आपका होना चाहिए मतलब CGST, और दूसरा होना चाहिए SGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा होना चाहिए
मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो 4 प्रकार के CGST वो आपके GST का विभाजन किया जाता वो नहीं होना चाहिए था, मात्र 2 प्रकार से होना चाहिए था। इसका सुझाव किसने दिया? चुनाव आयोग ने दिया था कि CGST और SGST के तौर रूप में मात्र 2 ही इसका GST मॉडल पेश किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। फिर 4 रूप में CGST, IGST और SGST और कौन सा था, एक और GST था, 4 GST आपको मिले थे। IGST पूर्णतः केंद्र एकत्रित करता है, केंद्र सरकार। केंद्र का मतलब होता है केंद्र सरकार, संघ सरकार आपकी। GST में 162 धाराएं, 25 अध्याय और 4 अनुसूची हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसको याद रखोगे। सोने के छड़े, सिक्के व आभूषण पर GST कितनी लगती है? 3% आपके सोने के सिक्के और इन पर GST लगती है। NAA का फुल फॉर्म क्या होता है? NAA का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की स्थापना मुनाफाखोरी के विरोध के उपाय के लिए। जैसे कुछ लोग क्या करते थे, GST बचाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं, जैसे टैक्स बचाने के लिए बहुत नए नए तरीके अपनाते हैं, तो उसी से सरकार ने पकड़ने के लिए ये नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की स्थापना की, मुनाफाखोरी के विरोध के उपाय लिए, मतलब मुनाफाखोरी को बचाने, जो चोरी होती थी उस चीज़ को बचाने के लिए। GSTN का मतलब यहाँ पे GST इन नहीं है, GSTN। GSTN का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ठीक, आई यहाँ से काट देना, यहाँ पे आपको आई नहीं मिलेगी। ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। GST सॉफ्टवेयर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? GST सॉफ्टवेयर इन्फोसिस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था। GST के तहत सर्विसेज को वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है? SAC कोड का प्रयोग किया जाता है। सर्विस अकाउंटिंग कोड का प्रयोग किया जाता है। यह 6 अंकों का था, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में आया था। तो SAC कोड होता है वो 6 अंकों का होता है। आप याद रख, सर्विस अकाउंटिंग कोड। विलासिता की वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का यूज किया जाता है? HSN कोड, जो कि आपका 8 अंकों का होता है। GST के लिए एक वाक्य, एक नारा या एक स्लोगन क्या है? एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। क्योंकि पूरे देश में एक प्रकार का कर लागू करवाना था, इसीलिए एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार नाम से कर इनका लागू किया गया। GST परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? GST परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। GST परिषद की सभी कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए गैर और स्थायी मतदान सदस्य कौन है? गैर स्थायी मतदान सदस्य कौन है? आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वो भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वो अपना वोट नहीं डाल सकते। ठीक, GST परिषद के लिए किसी निर्माण हेतु केंद्र सरकार कितना होता है? कि अच्छा, GST परिषद में केंद्र सरकार का भाग कितना होता है? कितना होता है? 1/3 होता है। 33 सदस्य है ना, 33 का 1/3 कितना हो गया? 11। और 11 कैसे होता है? अच्छा, उनकी शक्ति के बारे में बताया गया। और राज्य सरकार का कितना होता है? 2/3 होता है। ठीक, ये चीज़ को आप याद रखोगे। GST एक्ट 2017 में 3 अनुसूची 21 भाग और 174 धाराएं थी, बाद में अपडेट करके थोड़ी बहुत घटती बढ़ती रहती हैं। GST कानून कितने तरह से रिटर्न वापसी करता है? 22 तरीके से आपका GST रिटर्न होता है। GST के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना कौन सी थी? मेरा बिल मेरा अधिकार। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1 सितंबर 2023 को मेरा बिल मेरा अधिकार GST के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका ए आ गया। GST, केंद्रीय GST में शामिल कौन कौन से? केंद्रीय GST जो होती है उसमें कौन कौन से कर शामिल हैं आपके? एक तो आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एक सेवा शुल्क, आप प्रतिकारी शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अधिभार और उपकर। ये 4-5 शुल्क हैं, इनको आप रट्टा मार के रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से कर आपके केंद्रीय GST में, सेंट्रल CGST में शामिल है। तो बताओगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आपको केंद्रीय लगा तो आप केंद्रीय समझ जाओगे। सर्विस टैक्स, सर्विस ऐसे याद रखना, सर्विस सबसे ज़्यादा सर्विस कौन देता है? केंद्र सरकार ही देती है। प्रतिकारी शुल्क, सीमा शुल्क जैसे विदेश में जाने के लिए, विदेश में कौन आने जाने को रोकेगा? मतलब जो संघ है, केंद्र सरकार वही रोकेगी। और उसके बाद अधिभार और उपकर, एक कर कितने हैं वो आपके GST में आते हैं। राज्य के अंतर्गत कौन कौन से कर आपके GST में आते हैं? SGST में आपका मनोरंजन कर आता, लॉटरी आता, सट्टेबाजी, जुआ, बैट और विलासिता कर और चुंगी कर। इतने कर आपके किस में आते हैं? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। मनोरंजन के कर, लॉटरी, सट्टेबाजी, जुआ, बैट, विलासिता और चुंगी कर, ये आपके आते हैं किसमें? राज्य GST में। CGST को स्वीकृत कब मिली थी? राष्ट्रपति द्वारा 12 अप्रैल 2017 को इसकी स्वीकृत मिली थी। अब आपकी अपडेटेड वाली थोड़ा रिपीट कर देते हैं, फिर आप आगे जाके आप चले निकल जाना। GST में किसी प्रकार का बदलाव GST काउंसिल करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा GST में किसी प्रकार का बदलाव कौन करता है? तो बताओगे आप, GST काउंसिल करती है। और तथा इस काउंसिल ने निर्णय लिया कि अब देश में 2 प्रकार की टैक्स संरचना होगी, और यह 22 सितंबर 2015 नहीं यार,
2025, यहाँ पे 22 सितंबर 2025 को लागू होगी। तो आपसे पूछा जाएगा जीएसटी 2.0 कब से लागू हुआ था, तो आप बताओगे 22 सितंबर 2025। ठीक, नोट्स बना रहे हो तो आप अच्छे तरीके से बनाना। और अब सिर्फ रेट आपकी होगी 5% और 18%। ठीक, इससे ज़्यादा रेट नहीं होगी। सुपर लग्जरी आइटम के लिए 40% से ऊपर आपकी जीएसटी लगेगी। तंबाकू और पान मसाला खाने वालों पर जीएसटी के साथ कंपेंसेशन सेस भी लगता है, अर्थात जिन्हें सिन गुड्स बोलते हैं उन पर 40% टैक्स लगेगा। जैसे तंबाकू है, जो तंबाकू कंपनी तंबाकू बना रही है, आप तंबाकू खरीद रहे हैं, तब इसलिए तंबाकू आपकी महंगी हो जाएगी। जीएसटी दिवस 2025 की थीम क्या कहती है? जीएसटी करों का सरलीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण। 2026 आएगा तो हो सकता है आपका जीएसटी थीम वगैरह बदल जाए, तब के अनुसार तब के देखा जाएगा। पेट्रोल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। जीएसटी में यह बदलाव 56वीं बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। किस बैठक के तहत जीएसटी में बदलाव किया गया? 56वीं बैठक नई दिल्ली में किया गया। ASI 2025 अभी 1 और 2 नवंबर में पेपर हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा था इसको। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और बीमा पर जीएसटी कितना लगता है? अब जीएसटी व्यक्तिगत स्वास्थ्य और बीमा पर लगता है 0%। 112 सीसी पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन जो इससे ऊपर नहीं है उन पर जीएसटी 28% से 18% कर दी गई। पहले इन पर कितनी जीएसटी लगती थी? 28%। अब कितनी कर दी गई? 18%। आपसे पूछा जाएगा जो 112 सीसी से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन थे, इन पर पहले जीएसटी 28% लगती थी, अब कितनी लगती? ये आपसे पूछा जा सकता है। अब 18% लगती है, तो इससे पहले कितने परसेंट लगती थी? तब आप बताओगे जीएसटी तब 28% लगती थी। मोटर साइकिल पर जो 350 सीसी से नीचे, उन पर 18% जीएसटी लगेगी। ठीक है। मैप्स, जैसे आप देखो इंडिया का मैप ऐसे तो बनता है। थोड़ा मैंने तिरछा कर दिया, वो आ नहीं पाएगा। तो आपके मैप्स हो गए, चार्ट्स हो गए, आप चार्ट्स वगैरह, पेंसिल हो गई, शार्पनर्स मतलब एक्सरसाइज बुक्स, नोटबुक, इरेजर, इन सब पर जीएसटी अब 0% लगेगी। इन चीज़ों का याद रखो, 0% वाली जीएसटी, और बाकी इनके बाद जो बची हुई हैं वो 5% में डाल दो। ठीक, और मेन वस्तुएं बची वो आपकी 18% में आ जाएंगी। तो अब जीएसटी में तरह कितनी होगी आपकी? 28% से 18%, मतलब 5% और कितनी? 18%। जीएसटी की तरह कौन कौन सी दो हो गई आपकी? कहाँ की? 5% और 18%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी की तरफ कितनी हो गई? 5% और 18%। अब आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, जो जीएसटी तंबाकू पर लगती है, तंबाकू के पत्तों पर, जैसे आप तंबाकू के पत्ते, मुझे लगता है इधर एटा की साइड, इटावा, मैनपुरी, शायद मैनपुरी में ज़्यादा होती है तंबाकू, मैनपुरी में और एटा में। एटा वाले यदि पढ़ रहे हो तो आप बताओगे एटा में ज़्यादा तंबाकू होती कि नहीं होती? और इटावा का नहीं पता, एटा का पता, मैनपुरी का पता। इधर आपके और फर्रुखाबाद में आपकी तंबाकू की खेती खूब अच्छी खासी की जाती है। तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी कितना परसेंट लगता है? 5% लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी कितना लगता है? 5%। अब मुख्य राज्यों के जीएसटी कोड, कौन से राज्य का क्या जीएसटी कोड है? देखो आप, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, लोगों टोटल कितने? 36 राज्य हो गए। 36 राज्यों की जीएसटी कोड याद करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सुबह की शाम हो जाएगी, और सारी जीएसटी कोड आपको याद भी नहीं होंगे। तो जो मेन मेन जीएसटी कोड है, उन जीएसटी कोड को हम लेकर आए। तो मेन मेन जीएसटी कोड कौन कौन से आपकी आपकी जीएसटी कोड कौन कौन से? मेन जीएसटी कोड, आपकी जो मेन जीएसटी कोड है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में आपके कितने हैं? अरुणाचल प्रदेश का जीएसटी कोड आपसे पूछा जाएगा 12। जो नहीं बताता, 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उन 15 अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर में स्टार्टिंग के 2 अंक यदि आपको मिले, जैसे आपको मिल जाए 12, XYZ, और लास्ट के 4-5 अंक, ऐसे करके पूरा मिला, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी इसमें 12 जीएसटी लगता है। 12 किसी कोड में यदि 12 स्टार्टिंग में लगाओ तो आपको, आपका जीएसटी किस राज्य का होगा? वो जीएसटी आपका अरुणाचल प्रदेश का होगा। ठीक है, कहाँ का होगा? अरुणाचल प्रदेश का। नागालैंड की जीएसटी, नागालैंड का जीएसटी कोड आपका 13 है। नागालैंड का जीएसटी कोड कितना आपका? 13 है। मेघालय का 17 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेघालय और सिक्किम, इन दो के जीएसटी कोड आपको जरूर याद रखने चाहिए। ठीक, ये जीएसटी कोड है। मेघालय का आपका कितना है? 17 जीएसटी कोड है। सिक्किम का आपका कितना? सिक्किम का जीएसटी कोड है 11। असम का जीएसटी कोड है 18। मणिपुर का जीएसटी कोड है 19, और आपका उत्तर प्रदेश का है 909। महाराष्ट्र का आपका जीएसटी कोड है आपका कितना? 27, और दिल्ली का आपका है कितना? 7। तो इनका जीएसटी कोड फिर से रिपीट कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश का 12 हो गया, नागालैंड का 13 हो गया, मेघालय का 17 हो गया, सिक्किम का जीएसटी कोड आपका हो गया 11 और असम का जीएसटी कोड कितना हो गया 18। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो जो कौन कौन से आपका, एक मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया और असम हो गया, और आपका एक यूपी हो गया और दिल्ली। इन 4-5 राज्यों के आपके जीएसटी कोड जरूर याद होने चाहिए। सिक्किम का 11, असम का आपका जीएसटी कोड कितना हो गया 18, मणिपुर का आपको जीएसटी कोड कितना हो गया 19, उत्तर प्रदेश का आपका कितना हो गया 09, और राज्यों में क्रम से जिस प्रकार से आपकी जीएसटी लागू की थी वो क्रम भी आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा है, 9वां है। महाराष्ट्र का जीएसटी कोड कितना है 27, और दिल्ली का जीएसटी कोड आपका कितना है 7। मुझे लगता है कि मैंने आपको जीएसटी की भरपूर मेहनत के साथ एक क्लास करवाई है, और इसमें भी आपको लगे कि कोई चीज़ छूट रही है तो आप कमेंट करके बताना, और लगता है कि नहीं कुछ टॉपिक या कुछ पॉइंट छूट रहे हैं तो इसके लिए आपको टॉप 100 का इंतजार करना पड़ेगा। टॉप 100 आपकी, जैसे आपके सारे टॉपिक खत्म होते हैं स्पेशल टॉपिक, वैसे हम आपको टॉप 100 का क्या दे देंगे, तुरंत आपकी टॉप 100 शुरू हो जाएगी, और उसमें सारे क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चन टॉप 100, जैसे जीएसटी से मान लो 100 बने या 200 क्वेश्चन बने, तो उन 100-200 क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम आपको करा दिया करेंगे, ठीक। और आपका पेपर अभी टाइम है, पेपर में टाइम लगेगा तब पेपर आपका हो जाएगा, और तब तक आप इसको पढ़िएगा और बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस दौरान कोई गलती हो तो हम अपनी कर्म वो कहते हैं ना, तन मन धन और कर और वाणी, हर तरीके से आपसे माफ़ी चाहते हैं, और अपना एंजॉय करो, सिलेक्शन लो, क्या दुनिया में रखा है, दुनिया आएगी और चली जाएगी, ठीक है। बाय बाय, लव यू।